और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस पर पक्षपात की शिकायत को लेकर आज पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। न नियम प्रक्रियाओं का पालन हुआ, न परंपराओं का पालन हुआ, लोकतंत्र को कलंकित करने का काम हुआ है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिलके उनसे ये निवेदन करेंगे, क्योंकि सदन की पूरी कार्रवाई साइडेशन सहित बाकी सब चीजें उनको हमने दी है। हमने उनसे आग्रह किया कि वीडियो फुटेज भी मंगवाए जाएं और जो सदन की कार्रवाई है उसका भी अध्ययन करके वो गलत ढंग से जो निर्वाचन हुआ है माननीय अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी का, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करके लोकतंत्र की रक्षा करें, हमें न्याय दें। ये प्रार्थना आज हमने उनसे की है। सर, इसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि आज सदन में मौका था भाजपा के पास अपना बहुमत सिद्ध करे, वहां उन्होंने नहीं किया, वॉकआउट करके चले गए। देखिए, उनने न प्रक्रियाओं का पालन किया, न नियमों का पालन किया। एक तरफा एक नाम जो उनकी तरफ से प्रस्तावित था उसको निर्वाचित घोषित कर दिया। भाई, अवसर ही नहीं था, इसी का तो हम विरोध कर रहे हैं। बाकी नेताजी और जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बताया, मध्य प्रदेश की विधानसभा जिसका सत्र 7 जनवरी से 11 जनवरी तक आहूत था, इस सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी होना था। प्रोटेम स्पीकर जो थे दीपक सक्सेना जी, उनके पास ये जिम्मेवारी थी कि वो अध्यक्ष का निर्वाचन कराएं, वो अध्यक्ष जो बन जाए वो उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराएं। लेकिन जिस तरह कार्य सूची में उल्लिखित और सारा उन्हीं के द्वारा स्वीकृत कार्य सूची, उन्हीं ने उसका उल्लंघन भी किया, नियम विरुद्ध भी किया, तानाशाही भी की। 2 उम्मीदवार थे, एक ही का नाम पड़ा गया। जो 4 प्रस्तावक थे उनके द्वारा जो नाम प्रस्तावित किया गया था उसका नाम पड़ा गया, हमारे उम्मीदवार का नाम ही नहीं पड़ा गया और उसको एक तरफा निर्वाचित घोषित कर दिया। कुल मिला के मेरे अभी तक की राजनीतिक जानकारी में भी, मेरे अनुभव में भी और पूर्व में भी मैंने इस प्रकार की देखने की कोशिश की है। जब से देश आज़ाद हुआ है और हमारा संविधान बना है, इस तरह की कोई भी घटना किसी भी राज्य में देखने के लिए नहीं आई, जैसे कि मध्य प्रदेश में इस अभी जो सत्र है, पहला ही सत्र इस दौरान हुए हैं। राष्ट्रपति जी हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं देश के, और हम लोगों ने तय किया कि उनके सामने जाके हम पूरी बात रखेंगे और हम 4 दिन की कार्रवाई सहित और अपना मेमोरेंडम भी है उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए आए थे। राष्ट्रपति जी ने गौर के साथ हमारी बात सुनी। हमने उनसे कहा है कि उस दिन की कार्रवाई, उसके सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, वीडियो फुटेज आप निकलवा के, ऑडियो निकलवा के आप सब उसको सुने, देखें और इसके बाद में जो दस्तावेज हैं उनको देखें और इसके बाद आप तय करें। क्योंकि यदि आप संविधान की रक्षा पूरी तरह से हम लोग को संरक्षण नहीं देंगे तो फिर इसी तरह की गतिविधियां इस राज्य में भी चलेंगी, मध्य प्रदेश में भी, अन्य विधानमंडलों में भी होंगी और लगातार इसी तरह से परंपराओं को ध्वस्त किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आप सभी लोगों ने देखा होगा, हमेशा पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का होता है, लेकिन उन लोगों ने सरकारी बना दिया, सरकारी पक्ष का बना दिया। तो कौन जांच करेगा ऐसी सब चीज़ों की? तो धीरे धीरे ये संस्थाएं जो है, विधायी संस्थाएं और हमारी जो विधायी समितियां हैं, इस प्रकार की सरकार की हाथ की कठपुतली हो जाएंगी तो मैं मान के चलता हूं कि इससे तरह से लोकतंत्र नहीं चलेगा। अध्यक्ष भी आपका, उपाध्यक्ष भी आपका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी आपका और भी सभी समितियों की आप चेयर जो भी होती हैं, जिनमें विपक्ष की परंपरा रही हमेशा। हम लोगों ने तो विपक्ष के तौर पर, जब हमारा मध्य प्रदेश की विधानसभा में 1990 में हमारी सरकार थी, हमारा 2/3 से ज्यादा बहुमत था। उस समय हम लोग ने उदारता पूर्व उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के लिए दिया था। 1903 में, 1908 में, 1913 में लगातार हम लोग बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीते, लेकिन हम लोगों ने ये पद उनके लिए दिया। संसदीय परंपराओं का पालन किया, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी। लेकिन अब क्या होना है इन संवैधानिक व्यवस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का, ये हमें सोच के भविष्य दिख रहा है कि किस प्रकार की दुर्गति इनकी बनाई जाना है। तो ये न बने, इसके लिए हम लोग प्रेसिडेंट साहब के पास में आए थे और हम लोगों ने निवेदन किया। उन्होंने गौर से सुना है और मुझे विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी चुप नहीं बैठेगी और वाकई यही हुआ कि अब राष्ट्रपति से मिलकर शिकायत कर दी है। बीजेपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और नेता प्रतिपक्ष भी यही बोलते हुए नजर आए हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो दौर है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी हो चुका है। अभी शाम के वक्त जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने जो एमएलएस के साथ वो राष्ट्रपति के पास पहुंचे थे और शिकायत की, लेकिन इसी के उलट जब कमलनाथ जी से इस बारे में बात की गई तो कमलनाथ जी ने साफ कहा कि जब बीजेपी को मौका मिला था तो बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर लिया और अपना जो विरोध था, अपनी जो शिकायत थी वो वहां दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने दर्ज नहीं कराई है। और अब वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, शिकायत लेकर भी जाएंगे तो उसका कोई भी हल निकलने वाला नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कमलनाथ, और उनका यही कहना है कि जब बीजेपी को मौका मिलता है तो बीजेपी अपने किसी भी तरीके के स्टैंड पर पूरी तरीके से खड़ी नहीं हो पाती है। जब विरोध करने का मौका मिलता है तो विरोध नहीं कर पाती है और बाद में शिकायतों का पुलिंदा लेकर महामहिम के पास पहुंचती है। लेकिन महामहिम के पास भी इस पूरी समस्या का वो उन्होंने कहा कि हल मिलता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब वक्त होता है तभी वो चीज बिल्कुल जायज होती है। अब वक्त नहीं है, अब वो शिकायत करते रहेंगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ बिल्कुल पवन, लेकिन दोनों ही तरफ से अपने अपनी बात कही जा रही है, दोनों ही बातें अपने अपने तरीके से सच भी करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही दल। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कमलनाथ ने कह दिया कि कोर्ट जाना हो, राष्ट्रपति के पास जाना हो तो वो जाए, क्योंकि उन्होंने जो बुक में लिखा होता है वही किया है, जो नियम होते हैं वही किया है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि इन्होंने नाम मत प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है और जो परंपरा बरसों से चली आ रही है उसको भी तोड़ा है। तो अपनी अपनी बातों पे अभी भी अटल है और इसको लेकर अब वार पलटवार भी चल रहा है। तो किस तरफ पड़ला भारी होता है, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हालांकि अभी 15 साल बाद जिस तरीके से सत्ता में काबिज हुई है कांग्रेस की लोग और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तो कहीं ना कहीं एक सत्ता पाने के बाद जो शायद सत्ता की हनक है वो थोड़ी बहुत जरूर दिखाई देने लग गई है। और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे मौकों की तलाश है, उस मौके की तलाश में ये सारे मौके अब बीजेपी को मिलना शुरू हो गए। बीजेपी कांग्रेस को किसी भी मुद्दे पर छोड़ना नहीं चाहती है, हर मुद्दे पर घेर के रखना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने राष्ट्रपति का रुख किया और साथ साथ बीजेपी का कहना है कि अगर उन्हें कोर्ट भी जाना पड़ेगा इस मसले को लेकर तो वो कोर्ट भी जाने से नहीं हिचकेंगे। बिल्कुल पवन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, चुप नहीं बैठना चाहती, हर मुद्दे पर विपक्ष को माफ कीजिएगा सत्ता पक्ष को घेरेगी। और अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की तो कमलनाथ ने कह दिया है कि जो करना है करें, हमने नियमों का पालन किया है और हमने किसी भी परंपरा को नहीं तोड़ा है। अब इसमें आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं देखने वाली बात होगी।